हेलो फ्रेंड, यूपीएससी एंड पीसीएस 0.1 चैनल में आपका स्वागत है। मनीष सर आप लोग के बार बार रूबरू आपको सिलेबस के प्रति लेकर जा रहे हैं। और कल से आपको बायोलॉजी स्टार्ट हुआ था। कल बता दिया गया था वीडियो में कि बायोलॉजी, जैसे कि बायोलॉजी का जनक अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, अरस्तु दिए सबसे पहले बायोलॉजी के शब्द की चर्चा अरस्तु ने किए थे। लेकिन बायोलॉजी में हम सबसे पहले सेल को स्टार्ट किए थे। सेल क्या होता है, कोशिका, मतलब कोशिका लैटिन शब्द से ले लिया गया है। कोशिका का मतलब क्या था, कोशिका का मतलब है छोटी कमरा होता है। कोशिका का इंग्लिश नाम सेल होता है, लेकिन और निजर इसका नाम किया है तो साइटोलॉजी अध्ययन के, इसको कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। इसका सबसे पहले खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। इसका सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया, इस हम लोग के छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बता दिए थे। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होता है, मानव में सबसे छोटी कोशिका किसमें होता है, स्पर्म, अंडाणु। और बोले थे कि सबसे लंबी कोशिका किसे बोलते हैं, तो न्यूरॉन को बोलते हैं। और कोशिका मतलब न्यूरॉन कोशिका का विभाजन नहीं करता है। और हृदय मतलब लीवर कोशिका के विभाजन बार बार करता है। तो उससे ज़्यादा बोले थे कि ज़्यादा करने पर कैंसर के रूप ले लेता है। उस हम लोग आप पहले वीडियो में आपको बता दिया। अगर नहीं वीडियो देखे हैं तो वीडियो जाकर देखिए, उसके बाद इस वीडियो देखिएगा। उसी का पार्ट ई भी है, तो पार्ट 2 कर देंगे। मतलब पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 कर देंगे। ये पार्ट 2 हो गया, ठीक है, पार्ट 2 कर देंगे। तो इस वीडियो को नोट करते रहिएगा, लगातार इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे सेल में क्या पड़े, जैसे कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, कोशिका झिल्ली देखिए पादप और जंतु दोनों पाया जाता है। जैसे कि प्लांट और ह्यूमन दोनों में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। कोशिका झिल्ली कोची के बना होता है, तो प्रोटीन के बना होता है। कोशिका झिल्ली कोची के बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। अब देखते हैं कोशिका मतलब जितना भी कोशिका हम लोग हैं, सब हमारे झिल्ली को कोशिका सभी अंग इसी झिल्ली से बना होता है। मतलब कोशिका झिल्ली सभी अंग हमारे कोशिकीय झिल्ली से बनी होता है। आप लोग बता दिए थे, बोले थे कोशिका झिल्ली। जैसे कि कोशिका हुआ बाहर से लगा दिए, जैसे प्लांट में ही खाली पाया जाएगा, प्लांट आते जंतु में खाली पाया जाएगा। और कोशिका में आती है, जैसे आती जंतु में खाली सम पाया जाएगा। जैसे पादप में झिल्ली भी पाया जाता है। जैसे जैसे देखिए ये ऐसा पाया जाता है। झिल्ली हो गया ही कोशिका झिल्ली। देखिए कोशिका भित्ति क्या होता है, कोशिका भित्ति एक बोलते हैं, कोशिका भित्ति। जैसे एक पाइप बोलते तो कोशिका भित्ति हो गया। और जब ऊपर से ऐसे ऐसे लगा दिए तेरा कुछ बोलते कोशिका झिल्ली बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो कोशिका झिल्ली की बोलिएगा सर, कोशिका झिल्ली तो अब बता दिए। कोशिका भित्ति क्या होता है, कोशिका भित्ति मतलब सिर्फ खाली पादप में होता है, प्लांट में होता है, जरा बोलते हैं पौधा में खाली होता है। कोची का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। अब देखिएगा सर सेलुलोज, तो सेलुलोज पेड़ में पाया जाता है। जैसे कि हम लोग के कपड़ा क्या बनता है, कपास से बनता है। कपास में क्या कपास क्या पेड़ है, एक पादप है। तो इसमें क्या होता है, क्या होता है, सेलुलोज पाया जाता है। जैसे बोलिए सर पेपर क्या होता है, तो पेपर कोची से बना हुआ, पेड़ से बना हुआ, तो कुछ में क्या पाया, सेलुलोज पाया जाता है। तो बोले पेपर पेपर में क्या चीज पाया जाता है, सेलुलोज पाया। कपड़ा में क्या चीज पाया जाता है, तो सेलुलोज पाया जाता है। कुछ जितना जो पेड़ से जैसे पेपर पढ़ते हैं, जैसे कापी हो गया, जैसे कापी हो गई, जैसे किताब है। तो किताब मतलब कोची के बना हुआ, पेड़ के बना हुआ। तो पेड़ में क्या चीज पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। तो देखिए ये सेलुलोज कोशिका भित्ति के काम क्या होता है, कोशिका भित्ति के माने सुरक्षा प्रदान करना। जैसे कि देखिए कोई दीवार, जैसे हम लोग का चमड़ा क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है हम लोग के। जैसे कि हमारे ऊपर तो कोई बॉडी का पार्ट नहीं है, बॉडी का पार्ट तो हम लोग चल फिर जितना है सब अंदर है, सुरक्षित है। तो सुरक्षित कौन प्रदान करता है, या चमड़ा हम लोग को सुरक्षित प्रदान करता है। वैसे होता है सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। मतलब सुरक्षा कोशिका भित्ति क्या काम करता है, सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के हिंदी नाम बोलते हैं सूत्र कणिका बोलते हैं। इसका खोज किसने किया, अल्टमैन ने किया था। इसका खोज किसने किया, अल्टमैन। कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया के काम क्या होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया काम
एटीपी का निर्माण करना होता है। एटीपी से मतलब निर्माण करता, और ग्लूकोज का एटीपी क्या होता है, ग्लूकोज होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सबसे पहले श्वसन की आंतरिक श्वसन, जैसे तो अंदर से गया है, कुछ बोलते हैं आंतरिक श्वसन, बाह्य श्वसन से लेकिन हमारे आंतरिक श्वसन जो श्वसन हम लोग रास्ते से रास्ता चले तो रास्ता क्यों बोलते हैं कि रास्ता तय किए। तो जब हम सांस ले रहे हैं तो सांस लिए तो अंदर तक गया, फेफड़ा में गया, लिवर में गया, जितना में गया सांस गया, तो उसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। सांस को चलने को क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल द्वारा चला। तो क्रेब्स साइकिल चला तो हम लोग बाहर से ऊर्जा लिए, उससे ऊर्जा हुआ एटीपी, 38 एटीपी ऊर्जा प्रदान होता है। तो ऊर्जा हुआ तो ऊर्जा को क्या बोलते हैं, एटीपी में कुछ में बदल देता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या होता है, ऊर्जा होता है। ऊर्जा होगा तो हम लोग देखिएगा, चलिएगा गए इतना ताकत है, ऊर्जा चलिएगा तो आप लोग के बहुत ताकत मिला वो मिलेगा। नहीं ऊर्जा रहा देखिए ऊर्जा हम लोग के जीव में ऊर्जा है तो ऊर्जा हम लोग को मिलता है। जैसे कि कोई आप एक बताइए, जैसे हम लोग के शरीर में ज्यादा ऊर्जा है, जिसे सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगा, जैसे कि कोई फौजी तैयारी होता है, मतलब तैयारी करता है, तो उसको शरीर में से मुंह से ज्यादा मतलब अति की आवश्यकता होता है, पैर में ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होता है। टीचर लोग क्या होता है, जीभ में हम लोग के जैसे ऊर्जा जीभ में खत्म हो जाएगा, करते चलिएगा, ऊर्जा के कारण होता है। चलिए इस वीडियो में इतना समझ है, अगले वीडियो में आप मिलते हैं। चलिए जय हिंद।